तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉपी रिकॉर्ड के बारे में बिजनेस सेंट्रल के अंदर। बिजनेस सेंट्रल के अंदर आज हम पढ़ेंगे कौन सा फंक्शन, कॉपी रिकॉर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटेक्स कॉपी रिकॉर्ड का। तो जो कॉपी रिकॉर्ड है उसका सिंटेक्स क्या है, हम यहाँ डालते हैं डेस्टिनेशन टेबल, डेस्टिनेशन रिकॉर्ड डॉट कॉपी। उसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर हम यूज करते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है फ्रॉम रिकॉर्ड, यानी कि जहां से हमें कॉपी करना है। और जो दूसरा पैरामीटर होता है हमारा, वो एक बूलियन होता है। क्या होता है? बूलियन। अब फ्रॉम टेबल में से डेटा हमारा ट्रांसफर होता है डेस्टिनेशन टेबल के अंदर। फ्रॉम टेबल में से डेटा हमारा ट्रांसफर होता है डेस्टिनेशन टेबल के अंदर। तो ये जो बूलियन है इसका क्या काम? अब ये जो बूलियन है, तो बूलियन की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो होगी ट्रू या फॉल्स। या तो होगी ट्रू या फॉल्स। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो पहली कंडीशन, जो हमारा फ्रॉम रिकॉर्ड है जहां से हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो हमारा डेस्टिनेशन रिकॉर्ड है, वो दोनों टेम्परेरी टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेम्प टेबल होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों ही टेम्परेरी टेबल हैं, सेम रिकॉर्ड के लिए हैं, तो एक ही रेफरेंस बनती है। यानी कि मान लो ये हमारी एक टेम्परेरी टेबल होगी, और जो हमारा फ्रॉम रिकॉर्ड है, वेरिएबल है, वो भी इस टेम्प टेबल को रेफर करेगा। और जो हमारा डेस्टिनेशन रिकॉर्ड है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर होना था बाद में, अब क्योंकि टेम्परेरी टेबल है और डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं और ये हमने ट्रू रखा है, तब इसी टेबल को ये हमारा डेस्टिनेशन का जो वेरिएबल हमने बनाया है दूसरा, ये रेफर करेगा। तो अगर बूलियन जो है वो ट्रू है, तो एक ही टेबल होगी, दोनों वेरिएबल उसको रेफर कर रहे होंगे। अगर फ्रॉम रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस होते हैं, एनी चेंजेस हैपन इन फ्रॉम रिकॉर्ड विल बी शोन इन द डेस्टिनेशन रिकॉर्ड एज वेल, क्योंकि दोनों की जो बैक में टेबल है, जो बैक में टेम्प टेबल है, वो सेम है। जबकि फॉल्स में क्या होता है? फॉल्स में ये जरूरी नहीं है कि हमारी टेम्परेरी टेबल हो, कोई भी नॉर्मल टेबल चल सकती है। इस केस में दो अलग अलग टेबल बनेगी। मान लो ये हमारी थी फ्रॉम रिकॉर्ड, फ्रॉम रिकॉर्ड, और हमने क्या करा? हमने यूज करा डेस्टिनेशन रिकॉर्ड डॉट कॉपी। इसके अंदर कॉपी करो, कहां से कॉपी करो? फ्रॉम रिकॉर्ड से कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जो ये पैरामीटर लिया है, इस पैरामीटर में हमने दे दिया है फॉल्स। फॉल्स देने से क्या होगा? पहला, एक रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी कि टेम्परेरी टेबल होनी चाहिए। दूसरा, एक नई टेबल बनेगी, एक नई टेबल बनेगी डेस्टिनेशन रिकॉर्ड नाम से, जो हमने वेरिएबल बनाया उसके लिए। और ये दोनों टेबल डिफरेंट है, यानी कि डेस्टिनेशन रिकॉर्ड इसको रेफर कर रहा है और फ्रॉम रिकॉर्ड इस टेबल को रेफर कर रहा है। तो अगर हम फ्रॉम रिकॉर्ड में बाद में कोई चेंजेस करेंगे तो वो डेस्टिनेशन रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की रेफरेंस अलग अलग टेबल के लिए है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे को रिवाइज करते हैं कैसे ये काम करता है। तो हमारे पास दो टेबल हैं, शॉर्टकट में हम ले लेते हैं टेबल वन कॉमा टेबल टू। टेबल वन में डेटा पहले से ही प्रेजेंट है। मान लो टेबल वन के अंदर 5 लाइनें हमारी प्रेजेंट हैं। कैसे 5 लाइनें प्रेजेंट है? एक टेबल है, 1 2 3 4, 5 लाइनें हमारी प्रेजेंट है। अब हमने क्या करा? हमें टेबल टू के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है। टेबल टू के अंदर अभी हमने डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हमने लिखा टेबल टू के अंदर कॉपी करो डेटा
कहाँ से कॉपी करो, टेबल 1 से कॉपी करो। फिर आता है इस पैरामीटर की बारी, जो कि है हमारा ट्रू या फॉल्स, एक बूलियन पैरामीटर। अब अगर ये बूलियन पैरामीटर ट्रू है तो जो हमारी T1 टेबल है और T2 टेबल है, कंपलसरी दोनों टेम्प टेबल होनी चाहिए। दोनों के दोनों वेरिएबल हमारे T1 और T2 एक सेम टेबल को रेफर करेंगे। सेम टेबल को रेफर करेंगे तो कुछ भी चेंज अगर T1 में होगा तो वो T2 में रिफ्लेक्ट करेगा, और कोई भी चेंज अगर T2 में होगा तो वो T1 में रिफ्लेक्ट करेगा। पर अगर हमारा ये वाला जो बूलियन है सेकंड पैरामीटर में, ये अगर फॉल्स होता है तो पहली कंडीशन के टेम्प टेबल होना जरूरी नहीं है। दूसरा, जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं कौन कौन से, T1 और T2। T1 हमारी ये थी जिसके अंदर 5 लाइनें थी, T2 हमारी बन गई है जिसके अंदर 5 लाइनें हैं। पर ये दोनों अब अलग अलग रेफरेंसेस हैं, यानी कि T1 के अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो इसमें नहीं दिखाई देगा, और T2 के अंदर कोई भी चेंजेस होगा वो इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।